फर्स्ट एपिसोड में हमने जाना हमारे पृथ्वी सृष्टि के इतिहास को, और आज इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि कैसे इस पृथ्वी में प्राणों की सृष्टि हुई थी। आज की डेट में लगभग 8 बिलियन इंसान मौजूद है इस धरती पे, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस धरती पे आखिर इंसान आया तो आया कैसे? सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी कैसे इस धरती पे आया, ये जानने के लिए हमें इतिहास को जानना पड़ेगा, बहुत ही गहरे इतिहास को। इस समय एस्टेरॉइड्स के थ्रू पृथ्वी में पानी आया, और लाखों करोड़ों साल ऐसा होते होते पृथ्वी पूरा पानी से ढक चुका था। साइंटिस्ट का मानना है कि इस समय ही पानी के अंदर सूक्ष्म जीव की निर्माण हुआ था। इस समय पानी की नीचे की सतह पानी की वजह से ठोस हो चुका था। हमारे पृथ्वी की अंदर की कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा बने होने की वजह से वो हरदम गर्म होता रहता है, और जब ऊपर की सतह ठोस हो जाता है तब अंदर की गर्मी निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट करके ज्वालामुखी का निर्माण करने लगता है। उस वक्त ऐसा ही हुआ था, हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, जिसकी वजह से पानी की ऊपर की जमीन की निर्माण हो रहा था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, अब ये ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुका था। इस समय पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 12 घंटे का हुआ करता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए। अब ये सूक्ष्म जीव कुछ ऐसा बन चुका था, ये जीने के लिए पानी के अंदर की मिनरल्स और धूप का यूज करता था, और अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकालता था, जो पृथ्वी में सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक था। इन्हीं माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से पृथ्वी में ऑक्सीजन आया और वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगे थे, और ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी की एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे बन रहे थे। बट यहाँ आते आते हो जाता है गड़बड़। जो सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था, वो सूक्ष्म जीव ज्यादा ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकते थे, सो धीरे धीरे वो सूक्ष्म जीव मरने लगे। इस समय पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने की वजह से अंदर की लावा फिर से ऊपर की ओर उठने लगे, और इसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही परिमाण बढ़ गया, जिसके कारण एसिड रेन होने लगे। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी की टेम्परेचर बहुत ही घटने लगा। पृथ्वी में पहली बार बहुत ही ठंडा पड़ा, इतना ठंडा कि पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक चुका था। कहीं लाखों सालों तक ऐसा ही था हमारा पृथ्वी की अवस्था। लेकिन फिर से पृथ्वी की अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगे, और उसकी गर्मी की वजह से बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ। इस बीच पानी के अंदर बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे। इस समय वो सूक्ष्म जीव अपने शरीर को वातावरण के अनुसार जटिल करने लगे थे। पानी के अंदर छोटे पौधे भी निकलने शुरू हो चुके थे, लेकिन ज्वालामुखी की वजह से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगे, जिसकी वजह से एसिड रेन चालू हो गया। फिर से टेम्परेचर गिरने लगे, और धीरे धीरे पृथ्वी फिर से बर्फ की गोले में बदलने लगे। ऐसा कहीं लाखों साल तक बार बार होता रहा। इसलिए धीरे धीरे समुद्री जीव वातावरण के अनुसार विकसित होते गए। यह है एनोमेलोकेरिस और यह है पिकाया। पिकाया एक ऐसी जीव थे जिसके पास रीढ़ के हड्डी थे। सूक्ष्म जीव अब पूरी तरीके से समुद्री जीव में बदल गए थे। समुद्री पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, वातावरण में ऑक्सीजन की परिमाण भी बढ़ने लगे। एसिड रेन होना बंद हो गया था। ऑक्सीजन की वजह से ओजोन लेयर भी बहुत ही स्ट्रांग होने लगे। वक्त के साथ साथ जमीन के ऊपर अलग अलग पेड़ पौधे उगने लगे। इस समय कुछ समुद्री जीव ऐसे थे जो पानी से निकलकर जमीन के ऊपर आने लगे, और धीरे धीरे वो वहीं पर रहने लगे पानी को छोड़कर। अब इस जीव में परिवर्तन होने लगे, धीरे धीरे वही जीव डायनासोर में बदलने लगे। समय के साथ साथ डायनासोर की तादाद भी बढ़ता गया। लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 4.5 लाख करोड़ केजी जितना भारी एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की एटमॉस्फेयर को छूते ही इसमें जबरदस्त आग लगी। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि ये पृथ्वी पे टकराने से पहले ही हजारों जीव इसकी चमक को देख के अंधा हो चुके थे। और जब ये पृथ्वी पे आके टकराया, इस टकराव की वजह से निकलने वाली ऊर्जा आज की डेट में 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने की बराबर था। जहां ये गिरा वहां की पेड़ पौधे प्राणी सब कुछ ही समय में जल के भस्म हो गया था। सारा आसमान धूल से ढक चुका था। 16 मिनट बाद जमीनी टकराव की वजह से 11.1 तीव्रता की भूकंप आया, जो अब तक के नापे गए सबसे तेज भूकंप था, जिसकी वजह से बहुत ही तेज सुनामी आया, और धीरे धीरे हर एक प्राणी
मरने लगे। लेकिन जो भी प्राणी अभी तक जिंदा था पृथ्वी की ऑपोजिट साइड में, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। इस भूकंप की वजह से फिर से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। सारे डायनासोर का विनाश शुरू हो चुका था। पूरा पृथ्वी धूल की बादल में ढक चुका था। ये धूल की बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, इसलिए सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आ नहीं पा रहा था। वहाँ दूसरे तरफ पृथ्वी का तापमान 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसलिए जो भी प्राणी विस्फोट के एरिया से दूर था वो भी धीरे धीरे मरने लगे। जो भी बड़े प्राणी बच गया था वो खाना ना पाने की वजह से धीरे धीरे खत्म होने लगे। लेकिन बहुत ही छोटे जीव जो मिट्टी के अंदर खुद को बचा के रखा था, वातावरण ठीक होने के बाद वो जीव खुद को विकसित करने लगे। धीरे धीरे वो जीव बंदर में परिवर्तन हुआ। फिर खाने की कमी होने की वजह से वो बंदर अपने 2 पैर पर बहुत ही दूर दूर तक खाने की तलाश में चल के जाने लगे, जिससे उन्हें दूसरे जीवों की शिकार करने में मदद मिलता था। धीरे धीरे बंदर इंसान में बदलने लगे और यही इंसान धर्म, भाषा, जात पात का निर्माण किया। बट वेट, धर्म का निर्माण अगर इंसानों ने किया तो कैसे और कब, ये हम जानेंगे तीसरे एपिसोड में। कैसे इंसानों ने धर्म को बनाया और कैसे आज धर्म की वजह से हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। और तो और कौन सी धर्म सही है ये भी जानेंगे। अब तक हम इतिहास को जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे भविष्य को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। और ये रहा स्क्रीन पे फर्स्ट एपिसोड, इसे जरूर देख के आना। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक कॉमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।